सर, ये जो आंदोलन एक नया मूवमेंट है, जैसे कि हमने देखा इंडिया अगेंस्ट करप्शन बहुत समय पहले चला था अन्ना मूवमेंट के टाइम। एक सामान्य सोशल मीडिया ट्रेंड के तौर पे बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। बड़े बड़े लोग जुड़ना चाहते हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी से। महुआ मोइत्रा कह रही हैं भूखे लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो गरीबों को खा जाएंगे। जो नई पार्टी बनी है कॉकरोच पार्टी, उसमें यही बताया जा रहा है कि वो बीजेपी को टारगेट कर रही है। विदेश में बैठा एक व्यक्ति, नौकरियां नहीं है, लोग बेरोजगार है और उसके बाद मूर्खता की हद, कोई आदमी कह देगा कि आप जो है पैरासाइट है, आप कॉकरोच है। जिस प्रकार से न्यायपालिका में बैठा एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति अगर ऐसी टिप्पणी करे, हालांकि वो इस बात का खंडन भी कर रहे हैं कि उसका गलत उनके मायने लगाए गए। रिलायंस वाले अब दूध भी बेचेंगे, वो राशन भी बेचेंगे, वो साड़ी भी बेचेंगे। जो आर्थिक असमानता है उसका आंकड़ा, लेटेस्ट आंकड़ा क्या है? 10% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 77% हिस्सा है। आप लंबे समय तक अडानी का विरोध करके सत्ता में आ गए। सत्ता में आकर के आपने क्या किया? अडानी के लिए पूरा हंसदेव को दे दिया आपने। नेपाल में क्या हुआ? प्रधानमंत्री को दौड़ा दौड़ा के मारा ना, सारे मिनिस्टर को मारा ना। संजय जी, सवाल थोड़ा तीखा है, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन ऐसे वक्त पर जब ये कॉकरोच जनता पार्टी, जैसा कि आपने बोला, बड़ा कठिन आक्रोश, बड़ा कठिन शब्द है, समय है। एक और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक तूफान आने वाला है। ये जो आक्रोश है ना, वो आपको, और एक कॉकरोच आपने जिसको कहा है ना, आपके पूरे सिस्टम को एक कॉकरोच खत्म कर देगा। पिछले 3-4 दिनों से देश में एक अलग ही किस्म का अभियान चल रहा है। ये देश में नहीं बल्कि देश की सोशल मीडिया पर चल रहा है। भारतीय जनता कॉकरोच पार्टी, नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक जेनजी का अभियान है जो बताया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है और युवाओं के आक्रोश का प्रतिनिधित्व करता है। आखिर इस भारतीय जनता कॉकरोच पार्टी के मायने क्या है? ये देश की सियासत को किस दिशा में ले जा रहा है? आइए इस विषय पर बात करेंगे डॉक्टर संजय शेखर जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो आंदोलन एक नया मूवमेंट है, जैसे कि हमने देखा इंडिया अगेंस्ट करप्शन बहुत समय पहले चला था अन्ना मूवमेंट के टाइम। अब उसे भी युवाओं का एक आक्रोश बताया गया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये एक नया जो मूवमेंट है सोशल मीडिया पे, भारतीय जनता कॉकरोच पार्टी, इसे आप कैसे देखते हैं? आपने बड़ा अच्छा नाम लिया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उससे भी संबंध रहा है ये जो कॉकरोच पार्टी जो आया है उसका, क्योंकि उसके अभी जो भारतीय जनता कॉकरोच पार्टी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसके जो संस्थापक है अभिजीत दीपके, उनका संबंध इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था उससे, और फिर बाद में जो आप पार्टी बनी, आप पार्टी के शुरुआती दिनों में वो आप पार्टी के पूरे सोशल मीडिया हैंडल्स को संभालते थे। अच्छा। तो उससे संबंध है इनका। और लेकिन आपने जो दूसरी बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण, देखिए, इसको बहुत एक सामान्य सोशल मीडिया ट्रेंड के तौर पे बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। इसे देखा जाना चाहिए कि युवाओं के अंदर कितने आक्रोश है, कितनी खदबदाहट है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी एक सामान्य अभिव्यक्ति के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। और बहुत अलार्मिंग है देश की राजनीति के लिए, देश के सिस्टम के लिए, देश की सरकारों के लिए। देखिए, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, अगर ये सड़क पे आ जाए तो क्या होगा? बिल्कुल, इसका अंदाजा हमारे जो रहनुमा हैं उनको लगाना पड़ेगा, और नहीं लगाएंगे तो वो दिन भी मुझे लगता है कि दूर नहीं है जब ये जो सोशल मीडिया में चल रहा है वो सड़कों पर चलेगा, और वो स्थिति बहुत ही खतरनाक होगी। एक कोट मैं आपको करना चाहूंगा, बहुत प्रसिद्ध कोट है कि भूखे लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो गरीबों को खा जाएंगे। तो असमानता जो है, सारे संसाधनों का एकत्रीकरण जो है, नौकरियां नहीं है, लोग बेरोजगार है, और उसके बाद मूर्खता की हद, कोई आदमी कह देगा कि आप जो है पैरासाइट है, आप कॉकरोच है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ व्यक्ति।
लानत है। मैं पत्रकार के तौर पे लानत भेजता हूं। आपको अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं है, आपको अपने ओहदे का ख्याल नहीं है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का तो ख्याल रख लेते। क्या कहते हैं आप? तो ये जो आक्रोश है ना, वो आपको, और एक कॉकरोच आपने जिसको कहा है ना, आपके पूरे सिस्टम को एक कॉकरोच खत्म कर देगा। आपको इसको समझना पड़ेगा, आपको इसको जानना पड़ेगा और इसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से संजय जी आपने कहा कि युवाओं का जो आक्रोश है वो अब सड़कों पर आ सकता है, जिस प्रकार से न्यायपालिका में बैठा एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति अगर ऐसी टिप्पणी करे, हालांकि वो इस बात का खंडन भी कर रहे हैं कि उसका गलत उनके मायने लगाए गए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। मैंने उस वीडियो को बार बार देखा जिसमें वो टिप्पणी आ रही थी। वो बिल्कुल नहीं थे, वो इंटेंशनली था। जुडिशियरी में इंटेंशन बहुत मायने रखता है। आपके हाव भाव, आप किस तरह से टिप्पणी कर रहे थे, वो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। और युवाओं के अंदर जो आक्रोश है उसके प्रति है, जिससे हम अंतिम तौर पे, जिससे हमारी उम्मीद है, वो अगर हमको इस तरह से कहेगा, हमको कॉकरोच कहेगा, तो फिर इस सिस्टम में तो आग लगा देना चाहिए। तो जिस प्रकार से इसे बीजेपी से कनेक्ट करके देखा जा रहा है कि जैसे कि जो नई पार्टी बनी है कॉकरोच पार्टी, उसमें यही बताया जा रहा है कि वो बीजेपी को टारगेट कर रही है। विदेश में बैठा एक व्यक्ति बीजेपी को टारगेट कर रहा है। तो क्या ये वाकई में आपको लगता है कि कैसा मूवमेंट बीजेपी के खिलाफ तैयार हो रहा है? देखिए, बीजेपी पे स्वाभाविक इस रूप में जाएगा क्योंकि बीजेपी अभी सत्ता में बैठी हुई है और बीजेपी से एक राजनीतिक उनका विरोध शुरू से रहा है, क्योंकि आप पार्टी के वो सोशल मीडिया हैंडलर थे, उसको पूरा मैनेज करते थे, तो एक स्वाभाविक एक राजनीतिक वो है, ट्रेनिंग उनकी, हाँ, ट्रेनिंग उस तरह की है, पृष्ठभूमि उस तरह की है, तो वो तो है। लेकिन आप केवल इस तक इतना सीमित करके इसको बिल्कुल ना देखिए, इसको केवल राजनीतिक चश्मे से कि वो आप पार्टी का था इसलिए ऐसा हो गया। भाई, पूरे देश में अगर आप पार्टी के इतने फॉलोअर्स और उसके इतने फॉलोअर्स हो गए तो भी आपके लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, तो भी आपके लिए चिंता का विषय है कि आखिर ये विषय क्या है कि पूरी भारत के जिन जी युवा इस हालत में आ गए हैं। तो आपको इसको समझना पड़ेगा, इस आक्रोश को। देखिए क्या होता है, आर्थिकी का, इकोनॉमिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अत्यधिक असमानता जो होती है वो अंततः क्रांति का कारण बनती है। और मुझे, चूंकि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रहा हूं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं है। आप इसको खारिज करते रहे, कई कई बयान आए, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, तो नहीं, भारत जैसे देश में नहीं हो सकता। अग्निवीर हुआ, हाँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आप बिल्कुल इस मुगालते में रहिए कि नहीं होगा। आप जिस तरीके से, आपको पता नहीं है, जितनी पहले आप गांव में एक राशन का दुकान खोल करके अपनी जिंदगी चला लेते थे, राशन की सारी दुकानें बंद होती जा रही है। राशन का दुकान चलाने वाले, उस पर कब्जा किसका हो रहा है? ठीक है, बड़े बड़े धन्ना सेठों के मार्ट का। रिलायंस वाले अब दूध भी बेचेंगे, वो राशन भी बेचेंगे, वो सारी भी बेचेंगे। पूरी पब्लिक कहां जाएगी? अडानी वाले आलू भी बेचेंगे, सब्जी भी बेचेंगे। तो सब्जी पटरी पर बैठने वाला, जो सब्जी बेचने वाला है, वो कहां जाएगा? कभी इसकी चिंता आपने की है क्या? और अगर आप इसकी चिंता नहीं करेंगे तो वही है जो जब उसके हाथ से रोजगार छीनेगा, जब वो भूखा होगा, जब वो नंगा होगा, तो आपको नंगा कर देगा, आपको खत्म कर देगा। उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा तो आपको खा जाएगा। आपको पता है, भारत में जो आर्थिक असमानता है उसका आंकड़ा, लेटेस्ट आंकड़ा क्या है? 10% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 77% हिस्सा है। 77% हिस्सा केवल 10% लोगों के पास है। बाकी 90% जो आबादी है उसको 23% में गुजारा करना पड़ रहा है।
और ये लगातार बढ़ते जा रही है। तमाम समावेशी डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, तमाम तरह की आपकी योजनाओं और उसकी बात करते हैं। आर्थिक असमानता कम हुई है क्या? लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के आपका कोई भी सरकार रहे, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक सरकार में यही हो रहा है, हर एक राजनीतिक दल यही कर रहा है। हमने क्या देखा छत्तीसगढ़ में? आप लंबे समय तक अडानी का विरोध करके सत्ता में आ गए। सत्ता में आकर के आपने क्या किया? अडानी के लिए पूरा हंसदेव को दे दिया आपने, जंगल कट गए। आपके उप मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि हमको गोली, पहले हम पे गोली चलेगी फिर पैर कटेगा, लेकिन बावजूद उसके पैर कट गए। तो ये जो चरित्र है आपका किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी राजनीतिक दल, तो ये जनता एक समय तक आपको देखेगी। नेपाल में क्या हुआ? प्रधानमंत्री को दौड़ा दौड़ा के मारा ना, सारे मिनिस्टर को मारा ना। पब्लिक है, एक समय तक सहती है। अगर पब्लिक का सारा खाना आप अपने गोदामों में बंद कर लेंगे और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो आपको खा जाएगा, तमाम धन्ना सेठों को खा जाएगा, खत्म कर देगा। इस चीज को, ये अलार्मिंग है, ये जो है ना, इसको समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझेंगे आप तो ये बिल्कुल, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है और ये स्थापित सत्य है। मतलब आप शुरू से देखिए, इकोनॉमिक्स के मतलब बहुत स्थापित सिद्धांत है। पूरी दुनिया की आप अगर इतिहास का अध्ययन करेंगे तो पूरे दुनिया में जो क्रांतियां हुई है, उस क्रांति के पीछे जो मूल रहा है वो क्या रहा है? असमानता रहा है, गरीबी रही है। तो आप इसको जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तो आप समझिए कि अलार्मिंग है। ठीक है, अभी की जो सरकार है, और दूसरी चीज ये है कि ठीक है, अब सीजेआई जैसा व्यक्ति जिसपे आखिरी उम्मीदें होता है, वो अगर इस तरह की टिप्पणी करने लगे तो कहां जाएंगे लोग? सरकार से तो वैसे भी उम्मीदें लोगों ने छोड़ दी है, सिस्टम से तो वैसे भी उम्मीदें छोड़ दी है, और ये भी अगर सिस्टम खत्म हो गया, जो 4 पिलर कहा जाता है, उस 4th पिलर में आखिरी उम्मीद एक वहीं पे रहती है, और वो इस तरह की टिप्पणी करे तो फिर तो आक्रोश मतलब अस्वाभाविक नहीं है। मुझे बहुत स्वाभाविक लगता है, बहुत स्वाभाविक लगता है। अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो इससे और ज्यादा विकराल हो सकता है। संजय जी, सवाल थोड़ा तीखा है, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन ऐसे वक्त पर जब ये कॉकरोच जनता पार्टी, जैसा कि आपने बोला, बड़ा कठिन आक्रोश, बड़ा कठिन शब्द है, समय है, एक और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक तूफान आने वाला है, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है, और उसी वक्त पे जब इंटरनेट में सारी चीजें ट्रेंड कर रही हैं सरकार के खिलाफ, एक वीडियो आता है जिसमें प्रधानमंत्री मेलोडी गिफ्ट करते हुए नजर आते हैं। तो क्या ये मुफीद वक्त था ऐसे प्रचार के लिए? इसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा? देखिए, भारतीय जनता, उसके पीछे पृष्ठभूमि देखिए। पृष्ठभूमि दरअसल ये थी कि नॉर्वे में जो घटनाक्रम हुआ, उससे पूरे देश में तनाव की स्थिति थी, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस विषय को लेकर के, और सरकार बहुत असहज स्थिति में थी, तो उसको मुझे लगता है कि शायद लाइटन मोड करने के लिए वो एक वीडियो डाला गया था। लेकिन उसी बीच में एक ये जो आंदोलन था, उस बीच में इस तरह का आक्रोश में उस तरह का वीडियो, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको मतलब उसको बहुत अच्छे नजरिए से नहीं देख रहा है, और वो उसको लग रहा है कि हमें चिढ़ाने के लिए इसको डाला गया है। बिल्कुल। तो वो जो वर्ग है जो इसकी खिलाफत कर रहा है, वो तो निश्चित तौर पे इसको बहुत अच्छे तौर पे नहीं ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिएगा तो जो माहौल हो गया था, जो टेंस एक माहौल था, उसको थोड़ा सा एक लाइट मूड करने के लिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका उपयोग किया होगा। बड़े बड़े लोग जुड़ना चाहते हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी से, महुआ मोइत्रा कह रही हैं, और भी ऐसे कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में ये
इनका सपोर्ट करेंगे या इनके सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा हो जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में ये अभी बहुत शुरुआती और बहुत क्योंकि भारत एक छोटा सा करोड़ 2 करोड़ लोगों का देश नहीं है, 140 करोड़ लोगों का देश, इतना व्यापक देश, तरह तरह की संस्कृति, भाषाएं, इतने विविधता है। इन तमाम विविधताओं के बीच में एकदम से एक कोई राजनीतिक आंदोलन का रूप ले ले, स्ट्रक्चर पूरा बन जाए, चुनाव में शामिल हो जाए, थोड़ा सा लगता है वक्त लगेगा इसमें। केवल इसको देखिए, राजनीतिक रूप में सक्रिय भागीदारी के लिए आपको एक पूरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में आना पड़ेगा। आप अमेरिका में बैठ करके भारत की राजनीति पे पूरा कब्जा उस रूप में नहीं कर सकते। हाँ, अब लोग इतने जुड़े हैं, उसको अगर आप संगठनात्मक ढांचे में ढाल करके फिर अगर पॉलिटिकल फील्ड में अगर आते हैं तो, और ये जो आक्रोश है इसको आप बांध करके देखो, कई बार क्या है इनका, क्या है कि आलसी लोगों का और बेरोजगारों का, तो आलसी और बेरोजगारों को आप कितना दिन बांध के रख पाएंगे और उसके आक्रोश को कितना अभिव्यक्त करा पाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सोशल मीडिया में ट्रेंड हो जाना एक अलग विषय है, राजनीति के मैदान में आकर के और उसको फतह कर लेना एक दूसरी बात है। ठीक है, हमने देखा उसी आंदोलन से तो निकले थे केजरीवाल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिल्ली से पंजाब तक पहुंचे, लेकिन फिर दिल्ली फोड़ दिए। ठीक है, बहुत जल्दी उनका बहुत उत्थान भी हुआ और हमने पतन भी देखा। तो आज की जो राजनीति है भारत की, उसमें जो इन्वेस्टमेंट लगता है एक ह्यूज रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो संगठनात्मक ढांचा, बीजेपी इतना आगे बढ़ रही है क्यों? बीजेपी का अपना संगठनात्मक ढांचा कहां तक? पन्ना प्रमुख, नीचे बूथ के नीचे, सबसे नीचे तक पन्ना प्रमुख, अब उससे भी नीचे चला गया है। आरएसएस का इतना बड़ा नेटवर्क जो अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से सब तरह से उनका सहयोग करती है। तो ये जो इतना बड़ा नेटवर्क है, उससे अगर आपका मुकाबला करना है तो ये केवल 4 दिन का सोशल मीडिया उससे नहीं होगा। उसको संगठनात्मक रूप से आप इसको किस तरह से कर पाएंगे, और ये बहुत आसान नहीं है। ये जब तक कोई बहुत बड़ा सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो पाएगा, जब तक बड़े लोग इसमें नहीं आ पाएंगे, तो हाँ, लेकिन दूसरी चीज जो मैंने कहा वो बिल्कुल हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है। अराजकता बिल्कुल पैदा हो सकती है इससे, लोग सड़कों पे बिल्कुल आ सकते हैं, लोग तोड़फोड़ बिल्कुल मचा सकते हैं। इसके लिए भी सतर्क रहना होगा। तो मैं जो कह रहा हूं कि आपको इसको समझने की जरूरत है। आप ये निश्चिंत मत हो जाइए कि भाई ये जो है ना, ये सोशल मीडिया का 4 दिन का तूफान है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सोच करके आप निश्चिंत बिल्कुल मत रहिए। आपको सोचने की ये जरूरत है कि ठीक है कि वो बहुत बड़ा कोई राजनीतिक ढांचा खड़ा ना कर पाए, हमको मुकाबला ना कर पाए, अगली बार सरकार ना बना पाए, हमको हरा ना पाए, ये ठीक है आपका सोचना, लेकिन ये हंगामा भी खड़ा नहीं कर पाएंगे, इस सड़क पे उतर भी नहीं पाएंगे, ये उत्पात भी नहीं मचा पाएंगे, ये अगर आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ये सब हो सकता है यदि आप सतर्क नहीं हुए, यदि आप उनको एड्रेस नहीं किए, यदि आप उनकी भावनाओं को, जो आक्रोश है, उन भावनाओं को अगर आप कहीं एक थपकी न दे पाए, तो मुझे लगता है कि बहुत खराब स्थिति होगी। तो भारतीय जनता कॉकरोच पार्टी आ तो गई है सोशल मीडिया पर, सड़कों पर कब उतरेगी? अगर उतरी तो वो परिपक्व आक्रोश होगा या नहीं होगा, या वही उनके दावे होंगे या उनकी शर्तें होंगी कि आलसी होना ज़रूरी है? तो अगर युवा आलसी रहेगा तो उसका आक्रोश परिपक्व तो बिल्कुल नहीं रहेगा। बहरहाल
इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी, हमें बहुत आसान तरीके से समझाया संजय जी ने। संजय जी, आपका धन्यवाद। जी नमस्कार।